दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत की समृद्ध व उन्नति की कहानियां पूरे संसार में मशहूर थीं। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत माँ को खूब लूटा और इस पवित्र भूमि को कंगाल बना दिया। दोस्तों, आज हम इसी लूट की कहानियों को कुछ अंश आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों का व्यापार जल और स्थल दोनों माध्यमों से हुआ करता था और उस समय भारत के हस्त कौशल यूरोप में बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे और भारत के मसाले, कपड़ा, हीरे जवाहरात के क्षेत्र में भारत को एकाधिकार प्राप्त था और इन वस्तुओं के निर्यात से भारत को अपार धन प्राप्त हुआ करता था। लेकिन 1453 ईस्वी का दौर शुरू हुआ। जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो यूरोप वासियों के लिए जो मार्ग व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे उस पर अरब तुर्क आदि ने कब्जा कर लिया और यूरोप वासियों के लिए इस मार्ग को बंद कर दिया गया। इस समृद्ध और उन्नतपूर्ण व्यापार की चिंता यूरोप वासियों में होना लाजमी थी। इसी को देखते हुए पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग खोजने का फैसला शुरू किया। चूंकि उस वक्त पुर्तगाल लोग एक निपुण और कुशल नाविक हुआ करते थे और उनकी प्रसिद्धि समुद्री यात्राओं में असाधारण थी। इसको देखते हुए ए डियाज ने पहले अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिणी भाग गुड होप अंतरीप की खोज कर ली। अब यूरोप वासियों में एक नए प्रकार की उम्मीद जागी कि हम भारतवर्ष को समुद्री माध्यम से खोज निकालेंगे। इसको देखते हुए जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा 3 जहाजों के तथा 160 यात्रियों के साथ भारत की खोज करने निकल पड़ा। सबसे पहले वह अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए गुड होप अंतरीप पहुंचा और आगे चलकर वह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत राज्य के केरल के कालीकट पहुंच गया, जहां वहां के स्थानीय राजा जामोरिन ने उनका भरपूर स्वागत किया। दोस्तों, जब वह भारतीय मसाले को लेकर यूरोप पहुंचा तो उस मसालों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि मसालों की कुल लागत का 60 गुना ज्यादा मुनाफा वास्को डी गामा को प्राप्त हुआ। इसको देखते हुए आगे के समय में यूरोप वासियों में खास तौर से पुर्तगालियों में व्यापार करने की होड़ सी मच गई तथा वह भारत में व्यापार करने का फैसला किया। इसके लिए भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय नियुक्त किया गया, जो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा वायसराय बनकर भारत आया। वह हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और उसने नीले पानी की नीति अपनाई। पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा गया। पुर्तगालियों का समुद्र पर इतना नियंत्रण स्थापित हो गया, वह समुद्री यात्रा करने वालों के लिए एक तरह का परमिट जारी करना शुरू किया, जिसे कोर्टेज कहा गया। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय स्वदेश 1509 ईस्वी में लौट गया तथा अब पुर्तगालियों का सबसे योग्य और वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्को भारत आया, जो बहुत ही कुशल सैनिक और निपुण नाविक था, जिसमें देश प्रेम, देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जो अपने देश को दुनिया में अग्रणी स्थान देना चाहता था और पुर्तगालियों का दुनिया में वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। उनकी नीति व सिद्धांत स्पष्ट थी। वह भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए
उसने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। चूंकि वह ईसाई धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की गई।